हेलो एंड वेलकम, दिस इज मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज हम हाजिर इकबाल इंटरनेशनल आश्रम से एक न्यू टॉपिक के साथ। आपने हमारे प्रीवियस टॉपिक को बहुत लाइक किया और इसी हवाले से हम आगे बढ़ रहे हैं, जो भी आपके ही पसंद का एक टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसको मुख्तारनामा कहा जाता है उर्दू में, मुख्तारनामा खास, मुख्तारनामा आम। इस पावर ऑफ अटॉर्नी की दो इकसाम है, एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट वो है, लोगों का गलत होता है। देखिए, जो पावर अटॉर्नी, पहले तो ये देखें पावर अटॉर्नी होती क्या है। देखिए, पावर अटॉर्नी एक्ट है 1882 का, पावर अटॉर्नी का एक लॉ है 1882 का, और जिसके तहत ये पावर अटॉर्नी दी जाती है। पावर अटॉर्नी तो पहले थोड़ा सा इसका हम वो देख लें, इसकी इंट्रोडक्शन देख लें। पावर ऑफ अटॉर्नी जो कि डिफाइन की गई है वो सेक्शन 2 ऑफ 21 ऑफ स्टैम्प एक्ट 1899। स्टैम्प एक्ट 1899 की सेक्शन 2 ऑफ 21 में एक्सप्लेन किया गया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है। इसके अलावा हम अंडर आर्टिकल 48 शेड्यूल 1 ऑफ द स्टैम्प एक्ट में भी इसको देख सकते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन दी गई है पावर ऑफ अटॉर्नी की। और इसके अलावा अंडर रूल 10 ऑफ द स्टैम्प एक्ट, पावर ऑफ अटॉर्नी इसके मुताबिक प्रॉपरली स्टैम्प्ड होनी चाहिए। अगर अंडर रूल 10 स्टैम्प एक्ट के तहत नहीं होती तो उसकी भी वैल्यू नहीं होगी। अब पावर ऑफ अटॉर्नी हमें ये देखना होगा कि अंडर कानून शहादत, जो एविडेंस एक्ट है हमारा, कानून शहादत के मुताबिक भी पावर ऑफ अटॉर्नी, उसके मुताबिक ये कहा गया कि जो एग्जीक्यूट कैसे होगी और कहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। स्टैम्प एक्ट में दी गई है इसकी फीस। हर साल जो बजट बनता है, फिनांस एक्ट गवर्नमेंट इशू करती है, सेल्फ फिनांस एक्ट, पंजाब फिनांस एक्ट, तो उसमें इसकी एक स्टैम्प ड्यूटी मुकर्रर कर दी जाती है। अभी 2020 है, 2019 की 2019 का जो ख़त्म नहीं हुआ था और जो फिनांस एक्ट था, उसके तहत जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है उसकी फ़ीस 3000 है और जो स्पेशल है उसकी 500 है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे बनेगी, कैसे। देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे रिवोक होगी। देखिए, अगर डेथ हो जाती है, दोनों में से किसी एक की, पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाला और लेने वाला, यानी एग्जीक्यूटेंट और अटॉर्नी, उन दो में से किसी एक की भी अगर डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो वो खत्म हो जाती है। एक तरीका ये। दूसरा तरीका रिवोक करना के है, वो पावर ऑफ अटॉर्नी प्रेजेंट की जाएगी रजिस्ट्रार के पास। अगर रजिस्टर है तो वहाँ रिवोकेशन बनेगा, रिवोकेशन डेट बनेगा, उसके बाद वो सरेंडर हो जाएगी और रिवोक हो जाएगी। अब जो रजिस्ट्रार है, अगर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी प्रॉपर्टी के बारे में, तो उसकी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगी, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगी। जबकि स्पेशल पावर है, सिंपली अटेस्ट होगी, इसकी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं होती। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाला पाकिस्तान में मौजूद है, जनरल पावर अटॉर्नी है, तो रजिस्ट्रार पर बाकायदा प्रेजेंट होगा और रजिस्टर करवाएगा। और अगर वो आउट ऑफ कंट्री है तो वहाँ पे पाकिस्तानी हाई कमिश्नर, पाकिस्तान एम्बेसी या पाकिस्तान काउंसलेट जो उसके नज़दीक तर होगा, वहाँ जाएगा तो उनके सामने वो एग्जीक्यूट करेगा, उसके सामने साइन करेगा। वो उसको काउंसलर है वहाँ का एम्बेसी का, वो उसको इसके सिग्नेचर को वेरीफाई करेगा, टेस्ट करेगा कि इसने हमारे सामने साइन किया। उसके बाद फिर ये पाकिस्तान भेजी जाएगी, वहाँ स्टैम्प एक्ट के तहत इसकी स्टैम्प ड्यूटी पे की जाती, तो वो पावर अटॉर्नी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, अगर पावर अटॉर्नी स्पेशल है, देखिए स्पेशल पावर अटॉर्नी वो होती है जो किसी खास मकसद के लिए, जो किसी स्पेसिफिक मकसद के लिए, किसी एक काम के लिए, मिसाल के तौर पर कोर्ट में केस फाइल होने के लिए वो बनी, दैट का वे भी स्पेशल पावर अटॉर्नी। ठीक है, अब किसी डिपार्टमेंट में मेरा ये काम फंसा होगा तो मैं दे दूंगा, तो वो भी एक स्पेशल पावर अटॉर्नी होगी। जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होगी वो अनलिमिटेड होती है, वो प्रॉपर्टी की होती है, उसमें सब पावर होती है। आई होप अंडरस्टैंड। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।